दोस्तों, अभी 2 दिन पहले कथा में महाराज जी ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, कभी कभी प्रकृति हमें संकेत देती है, पर हम उसे अनदेखा कर देते हैं। सोचिए जरा, आप अपने कमरे में बैठे हैं और अचानक दीवार पर एक छिपकली दिखती है, धीरे धीरे सरकती हुई। कभी पूजा घर की दीवार पर, कभी रसोई के कोने में, कभी पलंग के पास। आपका मन डर से भर जाता है। कहीं अशुभ संकेत तो नहीं? क्या कोई अनहोनी होने वाली है? लेकिन रुकिए, क्या सच में छिपकली का दिखना बुरा होता है, या ये कोई ईश्वरीय संदेश है जिसे हम समझ नहीं पाते? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। घर में छिपकली दिखने का क्या मतलब होता है? क्या ये शुभ है या अशुभ? और इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमारे देश में हर चीज का एक अर्थ निकाला जाता है, और छिपकली के तो सैकड़ों विश्वास हैं। कोई कहता है, अगर छिपकली सिर पर गिर जाए तो अपशकुन है। अगर दाएं हाथ पर गिरे तो शुभ, अगर बाएं पर गिरे तो नुकसान। रसोई में दिखे तो लक्ष्मी चली जाती हैं, पूजा घर में दिखे तो पाप लगता है। लोग डर जाते हैं, राम राम जपने लगते हैं। पर क्या ये सच है, या सिर्फ डर की कहानी? महाराज जी कहते हैं, डर वहीं रहता है जहां ज्ञान नहीं होता। चलो अब शास्त्र की तरफ चलते हैं। गरुड़ पुराण और कालचक्र तंत्र में लिखा है, जो जीव बार बार मनुष्य के पास आते हैं, वे उसके कर्मों के अनुसार संदेश लेकर आते हैं। छिपकली को ग्रह ऊर्जा का दूत कहा गया है। जहां ये बार बार दिखे, वहां ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा होता है। दक्षिण भारत में एक पूरा शास्त्र है, गोली शास्त्र। इसमें छिपकली किस दिशा में जाती है, कहाँ गिरती है, किस रंग की है, इनसे शुभ अशुभ का पता लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर छिपकली सिर के दाईं ओर गिरे तो उन्नति, दाईं टांग पर गिरे तो यात्रा सफल, बाईं बांह पर गिरे तो धन लाभ, सिर के पीछे गिरे तो नया कार्य शुभ रहेगा, और अगर पेट या पैर के पास गिरे तो सावधानी की चेतावनी मानी जाती है। यानी छिपकली डर नहीं देती, बल्कि संदेश देती है। अब इसे विज्ञान की नजर से देखें। छिपकली कोई भय का प्रतीक नहीं, बल्कि प्राकृतिक संतुलन की रक्षक है। ये मच्छर, कीड़े और मक्खियां खाती है, जो बीमारियां फैलाते हैं। इसलिए जहां छिपकली है, वहां हवा साफ होती है और घर बीमारियों से सुरक्षित रहता है। अगर छिपकली आपके घर आती है, तो इसका मतलब है वहां वातावरण जीवंत है, तापमान, रोशनी और ऊर्जा संतुलित है। वह सिर्फ वहीं रहती है जहां उसे सुरक्षा और सकारात्मकता महसूस होती है। तो इसका सीधा अर्थ हुआ, अगर छिपकली आपके घर को पसंद करती है, तो आपका घर स्थिर और सुरक्षित है। महाराज जी कहते हैं, जब कोई जीव अनायास बार बार आपके आसपास दिखे, तो समझो कि वह ईश्वर की इच्छा से आया है। छिपकली की दिशा, गति और रंग तीनों किसी न किसी ऊर्जा से जुड़े हैं। अगर ये पूजा घर में दिखे, तो ये संकेत है कि आपकी साधना सफल हो रही है। अगर ये सोने के कमरे में दिखे, तो ये बताती है कि मानसिक थकान बढ़ी है, ध्यान आवश्यक है। अगर ये छत या दरवाजे के पास दिखे, तो ये परिवर्तन या नए अवसर का संकेत है। एक कथा है, एक संत ध्यान में बैठे थे। छिपकली पास आई, 3 बार आवाज की। संत मुस्कुराए और बोले, माँ, संकेत मिल गया। और उसी दिन उन्होंने समाधि ली। कहने का अर्थ, हर जीव किसी न किसी रूप में संवाद कर रहा है। कुछ प्रचलित मान्यताएं और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। छिपकली ऊपर की ओर चढ़े, प्रगति का संकेत। नीचे उतरे, रुकावट का संकेत। आवाज करे, शुभ समाचार आने वाला। 2 छिपकलियां साथ दिखें, नया रिश्ता या साझेदारी। दरवाजे के पास दिखे, मेहमान या परिवर्तन। पूजा घर में दिखे, ईश्वरीय ऊर्जा सक्रिय। छिपकली मर जाए तो नकारात्मकता का अंत। अगर छिपकली मर जाए, तो उसे सम्मानपूर्वक मिट्टी में दबा दें। ये जीव आपकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर लेकर चला जाता है। क्या करें? छिपकली को मारें नहीं, डरे नहीं, शांत रहें। मन में कहें, हे ईश्वर, जो भी संकेत है वो शुभ हो। घर में रोशनी और सफाई बनाए रखें। क्या ना करें? शोर ना मचाएं, बच्चे को डराएं नहीं, इसे अपशकुन कहकर भगाएं नहीं।
महाराज जी कहते हैं, हर जीव ईश्वर का अंश है। जो तुम्हारे घर आया है वो तुम्हारी नकारात्मकता लेकर जा रहा है। अब जब आप सब जान गए हैं तो डर नहीं बल्कि कृतज्ञता महसूस कीजिए। छिपकली डर का प्रतीक नहीं है, वो चेतना का संकेत है। जहाँ छिपकली है वहाँ जीवन है, वहाँ ऊर्जा है, वहाँ गति है। तो अगली बार जब वो आपके कमरे की दीवार पर दिखे तो मुस्कुराइए और मन में कहिए, धन्यवाद ईश्वर, मैंने आपका संकेत समझ लिया। याद रखिए, हर संकेत डराने नहीं आते, कुछ संकेत जगाने आते हैं। और शायद छिपकली वही संदेश लेकर आई है कि अब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आज की बात ने आपका डर थोड़ा कम किया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि कौन जानता है, किसी और के घर की दीवार पर भी ईश्वर का एक छोटा संदेश इंतजार कर रहा हो। जय श्री हरि।